हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखो बच्चों, मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज से मैं इस चैनल पर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे, मेरे सभी लेक्चर्स हिंदी में होंगे और यह विशेष करके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर यूपी बोर्ड का सिलेबस है क्या। पहले मैं आपको 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाऊंगा और जब 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में 11th क्लास का भी सिलेबस करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें 12th का सिलेबस पढ़ना है, तो हम अपने सिलेबस को देखते हैं। देखो, 70 नंबर का तो होता है आपका थ्योरी और 30 नंबर का है प्रैक्टिकल। अब थ्योरी में भी दो पार्ट हैं, खंड का और खंड खा। अगर खंड का में बात करें तो हमें स्थिर विद्युतक पढ़ना है, धारा विद्युतक पढ़ना है, धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ये कुल मिला के ये हो जाते हैं 35 अंक। और अब आता है खंड खा। खंड खा भी 35 अंक का है, जिसकी शुरुआत होती है प्रकाश की से, जहां पर हम उत्तल लेंस, अवतल लेंस वगैरह को पढ़ते हैं। द्रव्य और द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां और संचार व्यवस्था। देखो, इसमें से बहुत सारा पोर्शन द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए हो जाता है कि इसका बहुत सारा पार्ट केमिस्ट्री में भी कवर किया जाता है। तो आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, इसका आपको काफी फायदा मिलेगा। तो खंड का 35 अंक का, खंड खा 35 अंक का, कुल मिला के हो गए 70 अंक। 30 का प्रयोग होता है जो आपके स्कूल में कराया जाएगा। तो ये है 12th क्लास का सिलेबस, जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर शुरू किया जाएगा स्थिर विद्युतक। स्थिर विद्युतक में भी आवेश और उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो मेरा जो पहला लेक्चर आएगा वो आवेश पर आएगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। देखो बच्चों, आपसे हमेशा कहा गया होगा कि फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट होता है। तो क्या फिजिक्स वाकई में टफ है या फिर आपसे झूठ बोला गया? देखो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना कि आपको इंटरेस्ट किसी मूवी को देखने में आता है, बशर्ते कि आप उसको पढ़ें। आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा और आपकी मेहनत के साथ साथ में टीचर का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। असल में होता क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको सरल या कठिन बनाना होता है उसके पढ़ाने वाले के हाथ में। अगर पढ़ाने वाला अच्छा है तो आपका पढ़ने में मन लगता है और आप घर पे भी जाके पढ़ते हो, और जब आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप घर पे पढ़ोगे तो कोई भी विषय सरल बन जाएगा। अगर पढ़ाने वाला सही नहीं है, सही तरीके से नहीं पढ़ाता है, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और आपको फिर ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट टफ है। वहां सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, वहां पर आप पढ़ गलत तरीके से रहे होते हैं या फिर आपको पढ़ाया गलत तरीके से जा रहा होता है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हिंदी माध्यम में, खास करके यूपी बोर्ड के लिए, बाकी बोर्ड के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड या कोई और अन्य बोर्ड जो कि हिंदी माध्यम में अपनी पढ़ाई करवाता हो, तो मैं आपको बहुत ही सरलता से पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे। मुझे लगेगा कि जो क्वेश्चंस मुझे कराने चाहिए उसको मैं करवा दूंगा। बाकी आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिए, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करेंगे। मेरे पास हिंदी में सभी के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। सबके सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराता रहूँगा। तो पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अगर कोई डाउट है तो आप सॉल्यूशन को देख लेंगे उसके बाद में, और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करेंगे। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और मैं उसको कोई वीडियो बना के आपका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो देखिए, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिजिक्स पढ़ने की बिल्कुल ठान लीजिए कि आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।